नमस्कार। एक अच्छे बंगले की चाहत सबको होती है और खासकर अगर वो दिल्ली के लुटियन जोन में हो तो उसमें रहने का अंदाज ही अलग है। दिल्ली के अंदर एक लॉन वाला बंगला, 24 घंटे पानी और बिजली और सब कुछ फ्री। तो जो एक बार यहाँ घुस जाता है वो यहाँ से बाहर कभी भी नहीं जाना चाहता। इसी वीआईपी इलाके में बसे रहने के लिए लोग अपने बाप दादा की मूर्तियाँ लगा लेते हैं, घरों में म्यूजियम बना लेते हैं और सत्ताधारी के आगे घुटनों पर चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। सत्ता जाने के बाद सत्ता आने की आशा इन बंगलों में रहकर ही आ पाती है। म्यूजिकल चेयर के इस खेल में सत्ता को बंगलों में रहकर ही घेरा जा सकता है। जैसे कि म्यूजिकल चेयर के चारों तरफ आप घूमते हो, उसी तरह बंगलों के चारों तरफ रहें तभी आप सत्ता को घेर पाएंगे। इसका लेटेस्ट उदाहरण है गुलाम नबी आज़ाद, जिन्होंने अपने 5 साउथ एवेन्यू वाले बंगले में जमे रहने के लिए 50 साल से रह रहे कांग्रेस में अपने स्थान को त्याग दिया। और पासवान के बेटे ने, चिराग पासवान ने बहुत कोशिश की कि उनके पिताजी जिस बंगले में 30 साल से टिके हुए थे उसे किसी तरह दलित शोषित के नाम पर भीख मांगकर रिटेन कर लिया जाए, लेकिन आखिर उन्हें बंगला छोड़ना पड़ा। बंगलों की ये दास्तान बहुत ही मनोरंजक है। अंबिका सोनी और कुमारी शैलजा को बंगले की बिजली काट कर, धक्के मारकर बंगले में से निकालना पड़ा। शरद यादव को जब नोटिस मिला तो वह टीवी चैनल्स के सामने आकर दीनहीन और बीमार होने की नौटंकी करने लग गए। आज मुझे पता नहीं मैं कहाँ रहूंगा, कि मैं 3-4 महीने बाद ये खाली होगा। गांव की जमीन मैंने सब बेच दी है। छत्तीसगढ़ के प्रभारी पीएल पूनिया छत्तीसगढ़ की ही एक महिला सांसद के घर पे कब्जा जमाए हुए हैं। उन्होंने अपना पुराना बंगला उसके नाम पर रजिस्टर करा के अभी तक वो बंगला नहीं छोड़ा है। और इन बंगलों में जमे हुए लोग झूठे और मक्कार हैं। फिर से एक बार सुनिए, झूठे और मक्कार हैं, क्योंकि इनके पास दिल्ली में रहने के लिए अपने फ्लैट्स और बंगले हैं, लेकिन यह लुटियन जोन में ही जमे रहना चाहते हैं। आगे सुनिए, देश के कम से कम 9 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिन्होंने कैपिटल में बंगले अटकाए हुए हैं इस लुटियन जोन के अंदर, जबकि इनके पास, हर स्टेट के पास एक राजभवन होता है जिसमें वो अपने राज्य के सारे गेस्ट को और मुख्यमंत्री को रख सकते हैं। लेकिन इन बंगलों की दास्तान पावर पॉलिटिक्स से जुड़ी हुई है। पहले कांग्रेसियों ने अपने लीडर्स को इन बंगलों में छोटे बड़े अपने उनके हैसियत के अनुसार इन बंगलों में जमा रखा था। होशियार कांग्रेसियों ने अपने मित्र दलों के लीडर्स को भी बंगला मुंह में जकड़ लिया था। इनमें से ज़्यादातर कम्युनिस्ट और समाजवादी थे। फिर जब बीजेपी आई तो उन्होंने अपने लोगों को बंगला प्रेम सिखाया। बंगलों में काबिज गैर भाजपाइयों को हटाना नरेंद्र मोदी सरकार का एक मुख्य एजेंडा है। आखिर दिल्ली में अगर शासन करना है तो दिल्ली का लुटियन जोन तो लूटना ही पड़ेगा। मोदी सरकार ने आते ही 450 बंगलों को खाली करने की नोटिस जारी कर दी। अब इन बंगलों में शने शने भाजपाई जम गए हैं, तो फिर दिल्ली का पावर सर्कल बदला बदला सा दिख रहा है। अब मोदी सरकार का एजेंडा है कि पार्लियामेंट और इंडिया गेट जैसे पूरे इलाके को, उनकी तस्वीर को हमेशा के लिए बदल दिया जाए और इससे आगे आने वाली पीढ़ियां इसे बीजेपी शासनकाल की यादगार मानेंगे। जैसे लाल किला मुगल शासन की याद दिलाता है, रायसीना हिल ब्रिटिश दौर की, उसी तरह लुटा हुआ लुटियंस जोन बीजेपी दौर की निशानी बनकर रहेगा। नमस्कार। हिंदुस्तान जिंदाबाद।